तो दोस्तों इस तरह के भी दिन आएंगे, इस तरह की भी खबरें आपको बताने के लिए अवसर मिलेगा, ऐसी पहले कल्पना नहीं की गई थी। पहले हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा उतावले होते थे कि ये भारत में विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करने जा रही है, फलाने देश की फलानी कंपनी जो फलानी चीज बनाती है वो पूरी फैक्ट्री भारत में लाकर खड़ी कर रही है, जिससे भारत में ये सारी चीजें लोकली मैन्युफैक्चर होगी और इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत की कमाई बढ़ेगी एंड इसके साथ साथ कई और सारी कंपनियां आकर्षित होकर भारत में निवेश करेगी, जिससे कि हमारा भारत तरक्की कर सकेगा। इस तरह की खबरें हम लोग सुनते रहते थे अक्सर। लेकिन दोस्तों आज सेम ऐसी स्थितियां यूरोप के लिए हो गई है और यूरोप भी आज बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा है भारतीय कंपनियों को जिस तरह से हम किसी जमाने में यूरोपियन कंपनीज को किया करते थे। देखिए, एक सेक्टर ऐसा है जहां पर चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी धाक जमा कर रखी है और वो सेक्टर कोई और नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक लिथियम आयन बैटरी का सेक्टर है। लिथियम आयन बैटरीज के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चाइना की बुलंदियों को हम लोग किसी दिन छू पाएं, ये अभी तक हमारे लिए सपना है। कहने का मतलब उसने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगा दी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल देखते ही रहेंगे, हम लोग भी उस तरह की छलांग लगा सकते हैं, उसमें कैपेबल हैं। और अच्छी बात अब यहाँ पर यह है कि भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल भारत की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है जिसे हम सभी जानते हैं, टाटा ने ये सोचा है कि दुनिया भर में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज का निर्माण किया जाए, जिसके लिए भारत को भी चुना गया है और भारत के साथ साथ यूरोप को चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि यूरोप के मैक्सिमम देश अब इस प्रयास में लग चुके हैं कि जल्द से जल्द जो पुराने कन्वेंशनल वाहन है जिनमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है, इन सभी को हटाकर उनकी सड़कों पर आने वाले कुछ ही सालों में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही दौड़ने की परमिशन दी जाए। और ऐसा इसलिए ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह की परेशानियां आ रही है, जो पॉल्यूशन की समस्या जा रही है, इन सब से निजात मिल सके। तो अल्टीमेटली भारत हो या फिर यूरोप हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम अवसर देता है किसी भी कंपनी के लिए। इस वजह से इस मौके का फायदा उठाना चाहता था टाटा ग्रुप। आज से कुछ महीनों पहले ही टाटा समूह की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि भारत के साथ साथ स्पेन में या फिर ब्रिटेन में, दोनों में से किसी एक देश को चुना जाएगा जहां पर टाटा ग्रुप बिलियंस ऑफ पाउंड इन्वेस्ट करके लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बहुत बड़ा यूनिट सेटअप करने जा रहा है, जिसमें कम से कम 9,000 यूरोपियन लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों अब खबर निकल कर आ रही है और खबर डायरेक्टली बीबीसी की तरफ से दी जा रही है और बिना किसी सूत्र का नाम लिए डायरेक्टली खबर को ब्रेक किया है कि इस कंपटीशन को यूके जीत चुका है और यूके के अंदर ही टाटा ग्रुप मल्टी बिलियन पाउंड इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाएंगी। और इस डील को अंतिम रूप देने के लिए बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह टाटा ग्रुप के जो सीईओ हैं और साथ में उनकी जो भी टीम वगैरह है वो ब्रिटेन जा रही है, वहां पर वो लोग इस डील को फाइनल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप की तरफ से जो अधिकारी वहां पर पहुंचने वाले हैं वो सीधे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक से भी बातचीत करने जा रहे हैं। ऋषि सुनाक दरअसल इस कामयाबी को अपने एजेंडा में सेट करना चाहते हैं और वो इस चीज को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मेरे प्रयासों के बाद टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रही है, वो हमारे यहाँ फाइनली लिथियम आयन बैटरी का सेटअप लगाने जा रही है, जिससे हमारे देश की तरक्की होगी, हमारी जीडीपी को बूस्ट मिलेगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक और चीज अच्छी देखने के लिए मिली है और वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी लाखों डॉलर्स बताया जा रहा है कि प्रोत्साहन के रूप में एक पैकेज के तौर पर मिलने जा रहा है कंपनी को, जिसके लिए टाटा ग्रुप भी पात्रता रखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर टाटा ग्रुप की प्लानिंग ये भी हो सकती है, जो बताया जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरीज बनाकर चाइना को काउंटर करने के लिए एक तरीका तो है ही है, साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी को एक स्टेप बनाकर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी टाटा ग्रुप बड़े स्केल पर यूरोप के मार्केट में उतारने जा रहा है। हम सभी पिछले कुछ समय से देख पा रहे हैं कि जो दुनिया की नामची कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, जिसमें आप टेस्ला का नाम भी ले लीजिए, अभी टेस्ला भारत में आपको देखने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद टेस्ला जैसी कंपनी की कोई भी कमी भारत के अंदर महसूस नहीं की जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? टाटा ग्रुप के द्वारा ही बनाई गई कई सारी ऐसी इलेक्ट्रिक कारें मौजूद है जो कि काफी कम कीमतों पर, काफी ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ और काफी ज्यादा सस्ते रेट पर आपको टेस्ला की बराबरी करके देती है। तो ये सारी खूबियां रिसेशन के दौर में यूरोपियन मार्केट को भी अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। भारत की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए या फिर यूरोप की बात कर ली जाए, समाज में रहने वाले सभी वर्ग टेस्ला जैसी भारी भरकम कीमतों पर उपलब्ध कारें खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। उन्हें इसका कोई ना कोई सस्ता अल्टरनेटिव चाहिए हो जो कि इसके ही बराबर रिलायबल भी हो, जिसमें आप चाइनीज कार्स को तो बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन टाटा इनके लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। तो टाटा का यही प्लान है कि भारत के मार्केट के साथ साथ यूरोप के मार्केट के ऊपर भी बड़ा दबदबा बनाया जाए, क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में ही यूरोप की सड़कों से आपको पेट्रोल और डीजल की कारें बिल्कुल बाहर होते हुए दिखाई देंगी और काफी बड़े स्केल पर वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करेंगे, जिस कंपटीशन के लिए आज से ही कमर कस ली है टाटा ग्रुप ने।
और लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगा कि मायूस मत होइएगा, टाटा ग्रुप केवल ब्रिटेन में नहीं भारत में भी इन सब चीजों के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है और सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। जय हिंद।